Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही बेहद तारीफ, हम्द और बुजुर्गी के लायक है। आसमान और जमीन उसके जलाल से माहूर है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, आपकी जिंदगी के लिए कि आप हमारे साथ हैं। आइए मिलकर इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, अपने दोस्तों अजीजों को इस प्रोग्राम के बारे में बताइए ताकि वो भी बरकत पा सके। प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावन के बाबरकत जिंदा खूबसूरत कलाम से। हम शुक्रगुजारी का ये जो गीत है साम 138 ज़बूर 138, इसको हम खुदावन के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। While I'm reading this Psalm 138 in the beginning of this program, it would be nice if you will focus upon these words and meditate upon the word of God. इस पर ज्ञान ध्यान कीजिए। अगर आप घर पे हैं, अपने सिटिंग रूम में हैं, बेडरूम में हैं, अपने काम पर हैं, जहां पर भी आप हैं, स्पेयर फ्यू मोमेंट्स। जब आप देखें कोई हमसे बात करना चाहता है तो हमारा ध्यान मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ होना चाहिए। When we read in the scripture, God is speaking to us. Give him respect and try to focus upon his voice. उसको सुनिए, try to be attentive, ध्यान दीजिए ताकि खुदावन के पाक कलाम से हम सुनकर बरकत पा सकें। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप ज़बूर 138 को मेरे साथ खुद भी अपने घर में बैठे हुए, अपने काम पर, जहां पर भी आप हैं, इन अल्फाज को आप तिलावत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आए खुदावन, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे कलाम, मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावन की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावन का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंद व बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूर को दूर ही से पहचान लेता है। खा मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताज़ा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावन, तेरी शफकत अब्दी है, अपनी दस्तकारी को तर्क ना कर। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। ये हम अपने आप को दुआ के लिए तैयार करें। And I would like to thankful to all my viewers, those who have joined me on this Facebook and Bible TV Global, और जितने भी हमारे IPTV बॉक्सेस हैं
جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں. آئیے ہم خدا ان کا شکر کریں. کبھی ہم نے یہ جو خوبصورت شکر گزاری کا گیت گایا ہے، اس کو پڑھا ہے، سنا ہے، اس کے لیے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. خدا ان تیرا شکر ہو تیری شفقت اور سچائی کے لیے، تیرے کلام کے لیے جو ہڈیوں کو تقویت بخشتا ہے، جو ہمیں دانائی اور فہم عطا کرتا ہے. خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو خود زندہ کلام ہے. پھر یسوع تو جو مجسم کلام ہے، تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ خداون تیرا کلام انجیل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. خداون تو جو مجسم کلام ہے تو ہمارے درمیان موجود ہے. خداون تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. قدوس زندہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے کلام کرتا ہے. خداون تیرے خوبصورت وعدوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. تو جو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہوئے آج کی اس صبح کے لیے، تیری دی ہوئی ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے خداوند تیرے چرنوں میں آتے اور تیری شکرگزاری کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا. اور اے پیارے خداوند ہم میٹھی نیند کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اپنے گھرانوں کے لیے، زندگی اور زندگی سے وابستہ تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے. پھر خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا. اس پورے پروگرام کو خداوند تو اپنے ہاتھوں میں لے. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. ہاں جی، یقیناً آپ کو انتظار ہوگا جی آج کے خوبصورت گیت کا اور خداوند کی حمد و ثنا کا. اس سے پہلے کہ میں خداوند کی حمد و ثنا کی جانب بڑھوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دیکھ رہا ہوں کبھی صبح سے بھی اتنے میسیجز آ رہے ہیں. گریٹنگ، ہماری جو ویڈنگ اینیورسری تھی کل، تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آپ کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں شاید فردن سب کو اس طریقے سے میں شکریہ ادا نہیں کر پایا، لیکن اس مادھیم سے، اپنے اس چینل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہماری یہ محبت جو ہے، ہمارا یہ پیار ہے، یہ جو تعلق ہے اس میڈیا کے وسیلے سے، یہ اسی طرح اور زیادہ مضبوط ہو. ہم ایک خاندان ہیں. We are like a family, so please accept my heartiest gratitude for your good wishes. I'm really blessed by all your messages. میری طرف سے اور میری وائف الویزا کی طرف سے بہت آپ کا شکریہ. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اور ہم اسی طرح خداوند کی محبت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. آئیے خداوند کی ہم کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں. اس خوبصورت حمد و ثنا کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو مضمون ہے وہ سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے ہے، تو آئیے ہم اس خوبصورت گیت کو سنتے ہیں. اگرچہ ڈرم کی آواز تھوڑی سی زیادہ ہوگی، لیکن یہ پہلے کی ریکارڈنگ ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کبھی بہتر کیا جا سکے اس کو آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور زیادہ بہتر کر سکیں.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही ये खूबसूरत गीत है। ये ट्रेडिशनल जो गीत हैं यकीनन आपको पसंद आते होंगे, तो प्लीज हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जो लोग इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर शामिल हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, यू आर सो प्रेशियस टू मी, और मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें, और आप ऐसा करें कि अगर आप अपने दोस्तों अजीजों को, चर्च के जो हमारे जो लोग इस वक्त वॉच कर रहे हैं, तो आप मेरा साथ दें और अपने दोस्तों को, अजीजों को आप मैसेज करें, उनको ये लिंक जो है वो शेयर करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस मैसेज से महरूम रहे, इस पैगाम से महरूम रहे। तो ट्राई टू बी माय पार्टिसिपेंट एंड ट्राई टू बी माय कॉलीग। आप मेरे साथ मेरे साथी बने और इसमें पार्टिसिपेट भी आप करें। देखिए, उसका ये है कि आप अपने दोस्तों को, अजीजों को जो कि यूके में हैं, दीगर मालिक में हैं, अगर आप 2-3 लोगों को भी ये मैसेज कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि एक तौबा करने वाले की वजह से आसमान पर जो सेलिब्रेशन होती है, फरिश्ते जो है वो खुशी मनाते हैं। तो अगर आपका एक मैसेज जो है किसी को रूहानी
कुव्वत दे सकता है, उसकी रूहानी तरक्की हो सकती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात होगी। तो प्लीज आप जरूर देखें प्रोग्राम को। लेकिन जब तक हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने चीजों के साथ। इफ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट तो आप उसको टेक्स्ट कर सकते हैं। नीचे आप देखें तो वहां पर कमेंट्स जो आते हैं वहां पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। इफ दिस इज अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट, you don't want to mention your problem and you don't want to share with other people, simply you can send that prayer request and definitely I'll pray for you. कुछ लोगों ने मुझे जो मेरी पेज है जो है उस पे भी उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, तो मैं उनके लिए भी यकीनन दुआ करता हूँ। आप ये ना सोचा कि अंतिम प्रोग्राम के बाद शायद मैं अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या फोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके लिए दुआ नहीं करता। तो अगर नंबर बिजी होता है, क्योंकि ये जो नंबर मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये 24/7 ये नंबर खुला होता है, आप किसी वक्त भी मुझे फोन कर सकते हैं। और ये हमारी प्रेयर लाइन भी है, नंबर है 07718992824। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप मैसेज कर दिया करें, टेक्स्ट कर दिया करें। जो व्हाट्सएप का नंबर है 00447718992824, ये इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली आपके लिए और आपके घराने के लिए और जो भी आपकी कोई मुश्किल होगी मैं उसके लिए जरूर दुआ करूंगा। तो लीजिए जी अपनी बाइबल मुकद्दस को और मेरे साथ मिलकर खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। इट्स अबाउट लास्ट जजमेंट ऑफ गॉड। तो इसको हम मिलकर तलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान का 25 बाब 31 आयत से लेकर बाब के आखिर तक। तो आइए खुदा उनका पाक कलाम सुनते हैं। Gospel according to Saint Matthew, chapter 25, verse 31. The Bible says, खुदा उनका पाक कलाम हमें यूं सिखाता है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में से कहेंगे, आए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, आए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, आए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा
या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। खुदावंद के जिंदा, मोतबर, लाख्ता, ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और ये खूबसूरत गीत और रॉजर के साथ मिलकर हम खुदावंद के हुजूर गाएंगे, खुदावंद की तारीफ करेंगे, खुदावंद की सताइश करेंगे। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू,
हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। आज का जो हमारा मजमून है इट्स रिलेटिंग टू सेकंड कमिंग ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और उसका जो मैंने सब टाइटल जो दिया है मैटर ऑफ चॉइस। आपकी चॉइस, आपका डिसीजन, आपका फैसला, इट्स मैटर, उसकी बड़ी अहमियत है। आइए पुराने अहदनामे से खुदावन के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं। पैदाइश की किताब उसका 13 बाब 5 आयत से लेकर 13 आयत तक। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 verses 5 to 13 यूं लिखा है, और लूत के पास भी जो इब्राहिम का हम सफर था, भेड़ बकरियां, गाय, बैल और डेरे थे, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और कनानी और फिरजी उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब इब्राहिम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हो, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाने जाऊंगा, और अगर तू दाने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो सुगर की तरफ है नजर दुड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब सैराब था। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, और वो मशरक की तरफ चला, और वे दूसरे से जुदा हो गए। इब्राहिम तो मुल्क कनान में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत अख्तियार की, और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावन की नजर में नहायत बदकार और गुनहगार थे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। कदूस जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू हमसे कलाम करता और हमारी तरबियत करता है, इस्लाह करता है। तेरा शुक्र हो खुदावन, आज के पाक कलाम को तो हम पर मुनकशिफ कर, ताकि खुदावन हम तेरी बातों को सीख सकें, अपने पाक रूह से मामूर कर, क्योंकि हमारी अक्ल नाकिस है, हमारे ख्यालात महदूद हैं, पर तू कामिल है। कलाम कर, सिखा, क्योंकि तू उस्ताद कामिल है। बड़ी बरकत दे यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। जिसो कल हमने एक सिलसिला शुरू किया था अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी। इस हवाले से मैंने इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में, अपने उस पहले सबक में, हमने जो खुदावंद यीशु मसीह के आने की जो निशानियां हैं उन पर हमने गौर किया था। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में दोबारा आ रहे हैं। कल मैंने मुख्तसरन इस बात के बारे में बताया था। आज हम थोड़ा सा इस बात को लेकर और आगे बढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है।
Before I will go to that detail, one thing which we should keep in our mind, that God blesses us with the free will, which is a wonderful gift from God. खुदावंद ने हमें आजाद मर्जी पर पैदा किया है, और इस आजाद मर्जी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हवाला जहां हमने खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत किए हैं। तो जब हम इन बातों को और ज्यादा गहरे तौर से सीखेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों हवाला जहात को जरूर अपने जहन में रखिएगा, और इसको हम और ज्यादा बेहतर तरीके से हम सीख पाएंगे खुदावंद के पाक कलाम को। तो आइए हम इन बातों को खुदावंद के पाक कलाम की रहनुमाई में, खुदावंद के पाक रूह की रहनुमाई में इनको और ज्यादा बेहतर तौर पे सीखने की कोशिश करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, और अगर आप अपने दोस्तों चीजों को बताना चाहते हैं तो आप उनके साथ इस पेज को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये मौजूद है जी आपके इंटरनेट पे, आपकी वेबसाइट जो है www.bibletvglobal.com, और फ्री ऐप है एप्पल पे और एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे आप इसको देख सकते हैं। सोशल मीडिया में अगर आप देखना चाहते हैं, रॉको बॉक्स पे है, यूट्यूब पर 24/7 है, अमेजोन की जो फायर स्टिक है उसमें मौजूद है, एप्पल टीवी पे है, जादू बॉक्स पे, और जितने भी सोशल मीडिया के बाकी जो फेसबुक पे लाइव आप जो इसको देख रहे हैं, तो आप इनको अपने अजीजों दोस्तों को आप बता सकते हैं। चर्च के बारे में क्विकली बताना चाहता हूँ कि एवरी संडे वी आर वर्शिपिंग एट 10:30 in English and then 2 o'clock in Urdu Hindi. So if you are not going anywhere else, you are welcome to join us online and in the church. Address जो है वो 309 Bickett Farm Road, Heston TW50GR। ये चर्च जी लंदन में है, और आप हमें जरूर ज्वाइन करें और हमारे साथ मिलकर आप इबादत कर सकते हैं। ये जितने भी इबादत हैं इनको हम लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं वेबसाइट पे, फेसबुक पर, और दीगर जो माध्यम है उन पर आप इनको देख सकते हैं। खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद और अदालत करने के लिए खुदा यीशु मसीह जो है वो दोबारा आने वाले हैं, क्योंकि अगर वो निजात देंदा है तो वो एक मुंसिफ भी है। और खुदा यीशु मसीह को हम इस बात के लिए देखते हैं कि उसने हमारी निजात का इंतजाम किया। खुदा यीशु मसीह दुनिया में आए। अब जब खुदा यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो एक बादशाह के तौर पर वो आएंगे। ही इज अ किंग ऑफ द यूनिवर्स, वो दुनिया का और तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। तो खुदा यीशु मसीह जो है उनके बारे में हम मुकाशवा देखते हैं कि ही इज अ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड किंग ऑफ किंग्स। वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। तो वो अब इस दुनिया में अदालत करने के लिए आने वाला है। हमने खुदावंद के पाक कलाम में से हमने देखा कि वो इस तरीके से जो बकरियां हैं उनको भेड़ों से जो है वो अलग करने के लिए आने वाला है। और उसमें जो बुनियादी बात जो हम देखते हैं वो है कि हमारा जो रवैया है वो कैसा है, हमारी जो चॉइस है जिंदगी में वो इसमें बड़ी अहम उसकी अहमियत है। और खुदा यीशु मसीह जो है वो इसलिए दुनिया में आने वाले हैं ताकि वो एक अच्छा चरवाहा होते हुए बकरियों को भेड़ों से जो है वो जुदा करे। तो जब हम खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। Because there is a two group of people in this world, there is no any third category. Either you are sheep or you are goat. या आप बकरी हैं या आप भेड़ हैं। और इसी तरह जो ज़बूर भी हमें सिखाता है पहले ज़बूर में कि या तो आप मुबारक हैं या आप शरीर हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज हैं, या रास्तबाज हैं या नाराज हैं। तो हमें शुरू में ही इस बात को डिसाइड करना है, देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। और इन दोनों कैटेगरीज में आने के लिए देयर इज अ मैटर ऑफ चॉइस कि आप जिंदगी में क्या चूज करते हैं। क्या ज़बूर के मुताबिक आप जो आपकी फेलोशिप है वो शरीरों के साथ है, वो घमंडियों के साथ है, ठट्ठाबाजों के साथ है, या आपकी जो चॉइस है वो खुदावंद का पाक कलाम है
क्योंकि खुदा का पाक कलाम बताता है कि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि इसके बरक्स वो क्या करता है, खुदावंद की शरीयत पर उसका दिन रात ध्यान रहता है। और वो ऐसे दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। लेकिन शरीर ऐसे नहीं, शरीर भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है, और शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे। और ये क्योंकि खुदावंद जो है उनकी राह को नाबूद कर देगा। तो ये बात देखें कि खुदावंद जो है वो अदालत करने के लिए आने वाले हैं। तो हम मुबारक है क्योंकि खुदावंद ने हमें मुबारक कराया है। तो जो हमारा जो ईमान है उसमें जो जजमेंट है, जो अदालत है खुदावंद की, वो एक बुनियादी हमारे ईमान का जुज़्व है। और हम मसीही ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक कामिल खुदा और कामिल इंसान है खुदावंद यीशु मसीह, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अदालत करने के लिए जो है वो इस दुनिया में आने वाले हैं। और ये जो लोग इस बात पर ईमान नहीं रखते कि देयर इज नो हेल, देयर इज नो हेवन, उनको मेरे ख्याल है कि दोबारा जो है बाइबल मुकद्दस को बड़े ध्यान के साथ पढ़ने की जरूरत है। सो गॉड जजमेंट इज अ प्रोसेस that ends in a decision about whether a person is worthy or of his reward or not. So it's all depend upon your choice and his decision. आप क्या अपनी जिंदगी में डिसीजन ले रहे हैं, आप क्या चूज करते हैं, then what God is thinking about you. खुदावंद आपके बारे में जो है वो क्या सोचते हैं, और फिर आपकी डेस्टिनेशन जो है उसके बारे में वो देखेंगे कि आपकी जो मंजिल है वो कौन सी हो सकती है। दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर चॉइस। पहली जो इसमें बुनियादी बात जो हमें सीखने की है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जजमेंट ऑफ गॉड, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और वो एक परफेक्ट जज है। उसकी जो जजमेंट है वो परफेक्ट है। और इसके लिए हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनकी पहली आमद हुई और इस दुनिया में आए, उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी, तो ये बात याद रखें कि जो खुदावंद की अदालत है, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान जो है कुर्बान की है, देन वी आर आंसरेबल टू गॉड। हम खुदा के सामने इस बात के लिए जवाबदेह हैं। तो ईमान उसका 17 बाब उसकी 3 आयत को आप मेरे साथ देखिए। एक्ट चैप्टर 17 वर्स 3। स्क्रीन पर ये हवाला जात आ रहे हैं, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन। और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि ये मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। तो वो उस यीशु के बारे में कहता है कि उसको दुख उठाना, उसको मुर्दों में से जी उठना जरूरी था, और अब उसका अदालत करने के लिए आना भी जो है ये भी एक लाजमी अमर है कि वो दोबारा दुनिया में अदालत करने के लिए आने वाला है। तो क्या हम इस बात के लिए यकीन रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दुनिया में दोबारा अदालत करने के लिए आने वाले हैं? खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है, इब्रानी उसका 9 बाब और उसकी 27 आयत को हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में देखेंगे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत में होना जरूर है, तो जैसे इंसान जो है उनके लिए मौत एक अचल हकीकत है, उनको मौत का सामना करना है, ऐसे ही हम में से हर एक ने जो है वो खुदावंद के तख्त अदालत के सामने जो है वो जाना है। तो इसलिए हमें बुनियादी तौर पर पहली बात जो हमें इस बात के लिए यकीन रखना है कि यकीनन खुदावंद की जो अदालत है वो होगी, और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है या कोई फर्जी बात नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाले हैं, और ये ऐन खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 10 आयत। 2 Corinthians chapter 5 verse 10। खुदावंद का पाक कलाम सुनिए। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए, खा भले हों खा बुरे। तो खुदावंद का पाक कलाम हमें ये सिखाता है, ये दलील देता है
कि certainly there will be a judgment of God. There will be a judgment day and he will come and judge the whole world. तो वो दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाला है। और फिर हम इस बात को भी ज़हन में रखें कि जैसे कि मैंने कहा कि खुदा यीशु मसीह जो है अगर वो दुनिया का मुनज्जी और निजात देंदा है तो वो दुनिया की अदालत करने के लिए कौन अदालत करेगा जी? खुदावंद यीशु। अदालत वही कर सकता है जो कानून को जानता हो, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो, जिसके पास इख्तियार हो, उसको अदालत का इख्तियार दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह कौन? पहली बात कि देयर विल बी अ जजमेंट डे आफ्टर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बाद अदालत होगी और फिर अदालत करेगा कौन? खुदावंद का पाक कलाम हमें इस बारे में बताता है। मेरे साथ देखिए खुदावंद के पाक कलाम को कि अदालत कौन करेगा। ये कोई ऐसी बेमानी बात नहीं है, बल्कि एक हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह को उसकी फरमाबरदारी की वजह से उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खास ज़मीनियों का, कौम का जो ज़मीन के नीचे है, आसमानी का, और हर एक जुबान ये इकरार करे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है, वो निजात देंदा है, वो दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाला है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो दुनिया की अदालत करेंगे। तो मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली में उसका 5 बाब और उसकी 22 आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को देख सकते हैं। उसके अंदर ये इख्तियार है क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने भेजा इज्जत नहीं करता। आगे चलकर हम देखते हैं कि जो 27 आयत है उसमें लिखा है, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम ज़ात है। खुदावंद यीशु मसीह जो है उनके पास ये इख्तियार है, उनको ये इख्तियार सौंपा गया है बाप की तरफ से। बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा जो काम है, सारा इख्तियार जो है वो बेटे को दिया हुआ है। तो जो जज है, जो अदालत करने वाला है, हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि उसकी ये क्रेडिबिलिटी है। वो फर्माबरदार रहा और वो एक कामिल मुनसिफ है। खुदावंद किसी की तरफदारी नहीं करता। खुदावंद जो है वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जो है वो और इंसाफ के साथ वो अदालत करेगा। तो हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं इमाल उसका 7 बाब और उसकी 31 आयत को। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 7, हम इसको मैं 30 आयत से इसको पढ़ूंगा। जब पूरे 40 बरस हो गए तो कोई सीना के मैदान में जलती हुई झाड़ी के शोला में इसकी एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नजर की तो ज़रा से तज्जुब किया। जब देखने को नजदीक गया तो खुदावंद की आवाज आई। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है, हम देखते हैं कि वो एक जज के तौर पर उनको ये इख्तियार उनके पास कि वो दुनिया की जो है वो अदालत करेंगे। तो पहली बात हमें ये ज़हन नशीन करनी है कि definitely indeed there will be a judgment, and then the second thing is who will be the judge on that day? Jesus Christ. वो दुनिया की अदालत करेगा और वो उस दिन जज होगा। तीसरी जो बात हमें सीखने की है, what will happen on the judgment day? हाँ जी, उस दिन होगा क्या? It will start from the second coming. तो उस दिन क्या होगा, ये सीखने की बात है कि तमाम, अभी हमने देखा खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती का अंजीली में उसका 25 बाब, और मैं दोबारा इन आयात को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपने इनको नोट भी करना है और बाद में भी इन पर गौर करना है कि तमाम लोग जो है वो खुदावंद के सामने इकट्ठे होंगे और खुदावंद उनका इंसाफ करेगा। सो ऑल द नेशन विल गैदर बिफोर हिम। तमाम कौमें जो हैं वो उसके सामने जो है वो हाजिर की जाएंगी। और वो जब इब्ने आदम, लिखा है कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते के सामने आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। और लिखा है कि सब कौमें, ऑल द नेशन, सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। दे विल गैदर इन फ्रंट ऑफ हिम। और वो एक दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। अदालत के रोज
सब लोग वहां पर इकट्ठे होंगे, उसके सामने जमा किए जाएंगे, और फिर क्या होगा कि जमीन और आसमान जो है वो जाते रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये सब कुछ जो है ये खत्म हो जाएगा। और हम खुदा उनके तख्त अदालत के सामने हम देखेंगे कि तमाम कौमें जो है, तमाम लोग जो है वो उसके सामने खड़े होंगे, और ये सब कुछ जो है ये जमीन और आसमान जो है ये खत्म हो जाएंगे। तो दो काम जो है वो उस दिन होंगे, एक तो खुदा यीशु मसीह जो है वो सबकी अदालत करेंगे, और फिर ये जो जमीन और आसमान है ये जाते रहेंगे। मसीह की जो आमदसानी का जो वादा है वो पूरा होगा। और हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को देखिए, दूसरा पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत को। लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, और जमीन उस पर के काम जल जाएंगे। The earth and sky will be destroyed. खुदा उनका पाक कलाम बताता है। फिर क्या होगा जी? The nation will be judged. कौमों का इंसाफ करने वाला तख्त पर बैठेगा और सबका इंसाफ करेगा। तो ये जो एक काम, जो तीसरा काम जो है वो वहां पर होगा कि वो कौमों की अदालत करेगा, और ये भी खुदावन के ऐन पाक कलाम के मुताबिक। मैंने इसलिए इन्हें वाला जाकर आप ये भाई साहब पता से अपने थोड़ी गल्ला करते रहते हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये खुदावन के बात मैं देखता हूँ कि लोग किस्से कहानियां बड़ी पेश करते हैं। खुदावन के पाक कलाम में से हम सीखने की कोशिश करें कि क्या वाकई ये बातें जो खुदावन के पाक कलाम में दर्ज हैं, या ये हम अपने पास से ये बातें करते रहते हैं। नहीं, बल्कि ये खुदावन के पाक कलाम में लिखे। इसलिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, उसको सीखना, सुनना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12 to 30, खुदावन के पाक कलाम को देखिए। मुकाशा उसका 20 बाब और उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किताब हयात जो खोली गई और मुर्दों का जो है वो इंसाफ किया गया। फिर 13 आयत में देखते हैं, और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम इरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के ईमाल के माफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम इरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत था, जिस चीज का नाम किताब याद रखा ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो वो लोग जो कि अपने ईमाल पर तकिया करते हैं, जो कि सोचते हैं कि दे आर वेरी रॉयचस एंड दे आर थिंकिंग अबाउट देयर गुड वर्क्स, उनका इंसाफ जो उनके काम के मुताबिक होगा। नोबडी इज परफेक्ट। कोई भी अपने अच्छे कामों की वजह से खुदावन के हुजूर रास्तबाज नहीं ठहर सकता। वो लोग जो कि खुदावन के तमाम करदा काम पर भरोसा करते हैं, वही रास्तबाज ठहर सकते हैं। इसलिए हमें अपने नेक कमाल पर नहीं, बल्कि खुदावन के तमाम करदा काम पर हमें भरोसा और यकीन करना है कि खुदावन जो है उसने जो सलीब पर काम हमारे लिए कर दिया, उससे बढ़कर और कोई नहीं कर सकता। उससे ज्यादा कोई रास्तबाज नहीं हो सकता, उससे ज्यादा कोई अच्छे काम नहीं कर सकता। जो कुछ खुदावन ने हमारे लिए किया है, हम उसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन के बहाए हुए लहू के वसीला से हम उसके हुजूर जो है वो रास्तबाज ठहरते हैं, और उसका उस किताब हयात में हमारा नाम जो है वो लिखा गया, क्योंकि हमने अपने जामे जो है अगर यीशु के खून से धोने हैं तो हम उसके हुजूर रास्तबाज ठहर सकते हैं। अगर हम उसके खून से धुलकर पाक और साफ हो गए तो देयर इज नो कंडमनेशन, अब उन पर सजा को कम नहीं है जो कि खुदा यीशु मसीह में है। तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। तो खुदा उनके पाक कलाम में हम देखते हैं वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों चीजें वहां पर होंगी। वो रिवॉर्ड भी देगा और सजा भी देगा, तो क्योंकि ये दोनों काम जो है उस अदालत में होंगे। तो खुदा उनके पाक कलाम में हम इस बात को इस तरीके से देखते हैं। खुदा उनका पाक कलाम बताता है, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 6, वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। तो खुदावन की जब अदालत होगी, और ये पूरा जो एक खुदा की अदालत का
जो मंजर है उसको हम देखते हैं तो खुदावंद की अदालत में हमें जो है वहां पर इस बात को तैयार होना है कि वहां पर रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे और वहां पर लोगों को जो है उनको पनिशमेंट भी जो है होगी। तो दोनों काम जो है ये वहां पर सरंजाम जो है वो देंगे यीशु। तो हमें इसके लिए खुदावंद के इख्तियार के लिए, उसकी कुदरत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि उसके हाथ में जज़ा और सजा दोनों उसके पास हैं और वो दुनिया की अदालत करने के लिए बहुत जल्द जो है वो आने वाला है। दूसरा कुरिन्थियों का 5 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है क्योंकि जरूर है कि अब देखें इंडीड सर्टेनली, ये जो अल्फाज इन पर गौर किया करें, क्योंकि जरूर है। ये पौलुस रसूल जो खुद भी एक बड़े आलमी शायर थे, वो इस चीज को समझते थे कि हाउ टू कन्विंस पीपल। वो कहते हैं कि क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए, खा भले हों खा बुरे। तो हमें खुदावंद के तख्ते अदालत के सामने जाना है। एंड टाइम इज वेरी क्लोज, ये जो वक्त है ये बहुत ही करीब है। आर यू प्रिपेयर फॉर द जजमेंट? दैट इज माई क्वेश्चन। खुदावंद का भी ये सवाल है कि आप इस बात के लिए तैयार हैं? हम कह रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे, कि कब खुदा यीशु मसीह आएंगे। वक्त और मियादों का जानना हमारा काम नहीं है। क्या आप खुदावंद की आमद के लिए तैयार हैं? व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल डाई? जब आप मर जाएंगे क्या होगा? और क्या आप खुदावंद की तख्त के सामने जाकर कायम रह सकेंगे? व्हाट विल हैपन टू बिलीवर एट द जजमेंट? ईमानदार जो हैं उनको क्या वहां पर मिलेगा, क्या उनका अजर होगा? What is our final place, distant heaven or the new earth where lions and lambs lay down in peace, जहां पर बर्रा और शेर जो है वो इकट्ठे रहेंगे? क्या आपने इस बात के लिए अपने आप को तैयार किया है? बासित ईमानदार, क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? अजीजों, हमें जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें अपनी चॉइस के बारे में बहुत कॉन्शियस होना है। हम इस बारे में सोचना है कि हमारी चॉइस क्या है, हमारा फैसला क्या है। हम थोड़ा सा इसको और गहरे तौर पर जरा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है। खुदा यीशु मसीह के बारे में हमने देखा कि जब अदालत हुई उसका मंजर जो है दिखाया गया। खुदा यीशु मसीह ने उस अदालत के बारे में बताया कि जब अदालत होगी तो खुदावंद इंसाफ करेगा, भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। और वहां पर जो सबसे जो जरूरी बात है और एटीट्यूड और चॉइस, कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी, क्या हमने भूखों को खाना खिलाया, क्या हमने जो कैद में थे उनकी फिक्र की, क्या हमने प्यासे को पानी पिलाया, क्या हमने किसी की तीमारदारी की, अगर हमने जो छोटे हैं जो गरीब गुरबा हैं अगर हमने उनकी फिक्र नहीं की तो हमने यीशु को भी नहीं की। इसलिए वो हमें कह मेरे सामने से दूर हो जाए क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। The people, those who are around us, we need to be very conscious about them. We need to look after them. Your decision, your choice is very important. हम क्यों गलत फैसले करते हैं, क्यों गलत सोचते हैं? Their reason. Let's go back to the book of Genesis, chapter 13. इब्राहिम और लूत जब मुल्क ऊर से निकले, अपने रिश्तेदारों नातेदारों में से निकले। लूत इब्राहिम का भतीजा था और जब उनके पास बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां हो गई, उस मुल्क के मौदा में रहना शुरू कर दिया और लिखा कि उनके पास इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रह सकते। तो लूत ने इब्राहिम से कहा कि जब हमारे चरवाहे जो हैं वो आपस में झगड़ते हैं, हमारे जो मुआशी हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको चूज करना मुश्किल हो जाता है कि ये किसके हैं, तो क्यों ना हम अलग हो जाएं। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, इट इज बेटर टू stay separate. You can see
the generosity of Abraham. You can see the attitude of Abraham towards his nephew. अगरचे उसका वो भतीजा था, लेकिन इब्राहिम ने उस छोटे को अहमियत दी. उसको कहा कि अच्छा, तू जो सी भी जमीन लेना चाहता है वो ले ले. Look around and whatever you like you can take that. उसने देखा कि सदूम और अमूरा का जो इलाका है वो बहुत खूबसूरत था, सरसब्ज था. उससे कहा कि मुझे ये दे दे. उसने कहा ठीक है. और लूत ने वो जगह चुन ली. डेड सी, दुनिया का सबसे जो नीचे का जो हिस्सा है जहां पर कोई चीज कायम नहीं रह सकती, उस पानी में, डेड सी, बहरे मुर्दार उसको कहा जाता है. मुझे वहां पर जाने का इत्तेफाक भी है. उस पानी में हम तैरे भी, उस पर आप फ्लोट करते हैं, आप उसमें डूबते नहीं है, बिकॉज उसमें सॉल्ट की जो मकदार है बहुत ज्यादा है. और पिछले दिन मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि उन्होंने डिस्कवर किया कि उसके अंदर जो निशानात पाए गए हैं सदूम और अमूरा के, जो कि बाद में जलकर खाक हो गया था, उसके अंदर गुनाह पाया जाता था. क्यों लूत और उसकी बीवी ने उस जगह को चुना? डेफिनेटली बाइबल मुकद्दस में तो ये बात तहरीर नहीं, लेकिन उसने, लूत ने जरूर कंसल्ट किया होगा अपनी फैमिली के साथ. उन्होंने कहा हमें वो जगह दे दे जो कि खूबसूरत है, हम वहां पे चले जाते हैं. इसलिए कि देयर वाज एन अट्रैक्शन इन सिन. दे वर सेल्फ सेंटर्ड, दे वर ग्रीडी. और खुदाम का पाक कलाम बताता है कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो. सो दे वर थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, दे वर सेल्फ सेंटर्ड. इट्स ऑल मैटर ऑफ योर एटीट्यूड. और उस हवाले को जिसको अभी हमने पढ़ा मुकद्दस इंजील में 25 पाव, there was a wrong choice. The people, those who are not caring about other people, they are self-centered, they are thinking about themselves. खुदावंद हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है. खुदावंद हमारी ग्रीड को पूरा नहीं करता, खुदावंद हमारी नीड को पूरा करता है. और हम देखते हैं कि इन्होंने लालच किया कि हम वहां जाएंगे. वहां पर एक और बात भी, वहां पर गुनाह पाया जाता. They were after the pleasure. वो अय्याशी करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उस जगह को चुना. That was a wrong choice, wrong decision. Our choice, our decision is playing very important role when Jesus Christ is coming to judge the whole world. हमारी जो सोच है, हमारा जो इरादा है, हमारा जो ख्याल है, वो किस तरफ है. Today we need to make a decision. वो जो सेल्फिश था, जो खुदगर्ज था, लालची था, उसने उस जगह को चुना जहां पर उसका खानदान, हम देखते हैं, वो रहना शुरू हुए और उसका एंड क्या हुआ? बर्बादी. सब कुछ जलकर खाक हो गया. और हम देखते हैं कि लूत की बीवी के बारे में खुदा के पाक कलाम बताता है लूका के इंजील में कि लूत की बीवी को याद रखो. 5 पावरफुल वर्ड है, लूत की बीवी को याद रखो. इट्स अ रिमाइंडर. मैं कहता हूं कि लूत को भी याद रखें, लूत की बीवी को भी याद रखें, लूत को भी याद रखें, उसके रवैये को याद रखें, उसकी बीवी की सोच को याद रखें कि जब खुदा ने मना किया था पीछे मुड़कर नहीं देखना, और जब उसने सदूम और अमूरा की जानब मुड़कर देखा क्योंकि उनको वो तमाम बातें याद आ रही थी, उनको वो जो जगह जहां पर वो चीजें छोड़ आए थे वो याद आ रही थी. डोंट लुक बैक. दुनिया की जो चीजें हैं उनमें अपना दिल ना लगाएं, उनमें दिलचस्पी ना लें. खुदावंद दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाला है. और इब्राहिम को हम देखते हैं कि उसने उस जगह पर अपना डेरा लगाया जो कि सरसब्ज नहीं था, लेकिन खुदावंद ने उसको वहां पर बरकत दी. खुदावंद ने उसको बरोमंद किया और खुदावंद ने उसको कहा कि मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानद बनाऊंगा. ऐसा कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी. उठ और उस मुल्क के तूल और रज़ में सैर कर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा
اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو ابرون میں ہے جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے قربان کا بنائی. Last thing, don't follow the choice of people. لوط کو خداوند نے نہیں کہا کہ تو یہ لے لے. ابراہیم نے کہا this is your choice. لے لے، تیری مرضی ہے. ابراہیم نے اس کے سامنے یہ چوائس رکھی تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا. جو چیز خداوند آپ کو دیتا ہے وہ سسٹین کرتی ہے، وہ قائم رہتی ہے. یوحنا کا انجیلی بیان کا 15 باب، جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہ قائم رہتی ہے، اور مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے. خداوند نے سے کہا کہ میں تجھے دوں گا. آج دنیا میں بہت سارے پیر فقیر، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے پرومس کرتے ہیں، جو بہت سارے میجیشین جو ہیں وہ پرومس کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ دے دوں گا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ان سے یہ تمام چیزیں حاصل کرتے ہیں، روپیہ، پیسہ، اولاد، وہ سسٹین نہیں کرتی، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ خواتین کو کہ وہ جاتی ہیں درباروں پہ جاتی ہیں، وہاں سے وہ تعویذ لے کر آتی ہیں، اولاد ہو بھی جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈسیبل ہوتے ہیں، بہت ساری اور پرابلمز ہوتی ہیں ان کی. خداوند جو چیز آپ کو دیتا ہے، جو خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، ہر اچھی نعمت اور کامل انعام خداوند کی طرف سے ہے. خداوند جو انعام آپ کو دیتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ کامل ہوتا ہے. جو چیز خداوند آپ کو دیتی ہے وہ قائم رہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ گھر ہو. یہ جو ہوا ہی کر بناوے ساڈی محنت کر دی جائے. پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے ہے، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملی، کیسی برکت؟ جو میراث خداوند کی طرف سے ہے. ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند صیون میں تجھ کو برکت دے، یروشلم کی بھلائی دیکھی. جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی اولاد ان کے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی. خداوند ان کو برکت دیتا ہے. تیری بیوی میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. Jesus Christ is coming soon. Think about your decision. Think about your choice. کیا آپ گریڈی ہیں؟ کیا آپ سیلف سینٹرڈ ہیں؟ کیا آپ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اگر یہ پرابلمز ہیں تو پھر ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ ہر اچھی نعمت و برکت کو آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. پترس ہمیں یہ بات سکھاتے ہیں اپنے خط میں. Try to be humble. Try to be caring about other people. کہیں خداوند یہ نہ کہے کہ اے بدکارو میرے سامنے دور ہو جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا، بلکہ وہ یہ کہے آپ کو اور مجھے کہ آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ یہ بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے تو آنے والا ہے، تو منصف ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے صلیب پر ہماری خاطر جان دے کر خداوند پہلے سے ہی ہمیں اپنے قیمتی لہو سے خرید لیا ہے. تو ہمیں مفت راحت باز ٹھہراتا ہے. پھر خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. دعا کرتے ہیں خداوند تو ہمیں حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے. خداوند ہم ان واقعات سے، لوط اور ابراہیم کے واقعات سے اور سارے پاک کلام سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ، ہماری چوائس بہت زیادہ اہم ہے. خداوند ہمیں عقل، دانش دے، اپنے پاک روح کی معموری دے کہ ہم زندگی میں تیری مرضی کو اول درجہ دیں. کہ خداوند جب تو ہمیں برکت دیتا ہے تو خداوند کوئی لعنت نہیں دے سکتا. تو برکات کا سرچشمہ ہے. خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، ان کی سب ضروریات کو پورا کر، ان کے گھرانوں میں ان کے ساتھ ہو. جو لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں،
ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ ایک بار پھر آج خداون ہم ان تمام لوگوں کو جو کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، خداون ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، جو آئسولیشن میں ہیں، جو ہاسپٹل میں ہیں، گھروں میں ہیں، خداون انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، دیگر ممالک میں جہاں جہاں بھی یہ وبا ہے خداون تو اپنے لوگوں کو سنبھال۔ ہم نرسز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، فائر بریگیڈ کے لیے، پولیس کے لیے، ایمبولینس اسٹاف کے لیے، سوشل ورکر کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے جو ان کی مدد کر رہے ہیں، خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں۔ تمام ان خادموں کے لیے جو کہ کلام کے ذریعے لوگوں کو انکرج کر رہے ہیں، تیرے کلام کی خدمت کر رہے ہیں، تیرے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تمام سیاسی سماجی اراکین کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداون تو اس ملک کی حفاظت کر، پرائم منسٹر بورس جانسن کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے، کوئین کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے میں خداون دعا کرتا ہوں، خاص طور پر ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے، ان تمام ویورز کے لیے جو کہ خداون بائبل ٹی وی کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، خداون ان کو بڑی برکت دے، ہم سب کے ساتھ ہو۔ اور پیارا خداون میں ایک بار پیش گزاری کرتا ہوں ان تمام دوستوں عزیزوں کے لیے جنہوں نے خداون نیک تمناؤں کا اظہار کیا، ویڈنگ اینیورسری کے لیے، سارے اس خداون محبت کے لیے، پیار کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرداری کرتا ہوں۔ خداون سب کو بڑی برکت دینا، آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، میرے گھرانے کے ساتھ ہو، یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداون آپ سب کو بڑی برکت دے۔ once again I'm really thankful to all my friends and all the other people, those who are watching this program through this social media، اور ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کا ایک بار پھر شکریہ آپ کی نیک تمناؤں کے لیے اور آپ کے پیار کے لیے، آپ کے میسیجز کے لیے کہ آپ نے گریٹ کیا، آپ نے اپنی دعائیں بھیجی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آپ کے گھرانے کو بھی خداوند برکت دے۔ تو میری جانب سے اور میرے گھرانے کی جانب، خاص طور پر ویزا کی جانب سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، بائے۔